पायल का जादुई कुआं। सूरज अपनी बेटी काजल और पूजा के साथ एक गांव में रहता था। पूजा बड़ी बेटी थी और काजल छोटी। काजल के पैदा होते ही उनकी माँ का देहांत हो गया था। काजल और पूजा के पिता सूरज एक कारखाने में काम किया करते थे, जिससे वो पूरे दिन कारखानों की गंदगी से घिरा रहता था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। अपने पिता की तबीयत खराब होते हुए देख दोनों बेटियां बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन उनकी छोटी बेटी काजल बोलती है, पापा, मेरी दोस्त कंचन के पास बहुत सुंदर पायल है। उसके पैरों में वो पायल बहुत अच्छी लगती है पापा, और जब वो चलती है तो वो छन छन भी बजती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो मुझे चिढ़ाती रहती है कि मेरे पास कोई पायल नहीं है। अरे, तुम्हारी सहेली को चिढ़ाने दो बेटा। उसे ये नहीं पता कि तुम बिना पायल के ही कितनी सुंदर लगती हो। उसके आने से तो पायल की आवाज उसे बताती है कि वो आ रही है, पर तुम्हारी तो खुशबू ही इतनी अच्छी है कि तुम आती हो तो हम तुम्हारी खुशबू से ही पहचान लेते हैं। लेकिन पापा, मुझे भी पायल चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के पास पायल है। बेटा, उनके पापा बहुत अमीर है, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक है, और तुम तो जानती हो कि मैं तो एक छोटे से कारखाने में काम करता हूँ। ये समझ लो बेटा कि वो तो एक बड़ी कंपनी के मालिक की बेटियां हैं और तुम तो एक छोटे से नौकर की। तो हम उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे बेटा? नहीं पापा, मुझे पायल चाहिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ऐसे ही काजल जिद पर अड़ जाती है। फिर एक दिन सूरज की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। पापा की तबीयत खराब देखकर बड़ी बेटी पूजा बहुत परेशान हो जाती है। पहले तो वो घर के नुस्खे काफी आजमा लेती है, लेकिन उसके पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। पूजा अभी तक अपने पिताजी को अस्पताल इस वजह से नहीं ले जा पा रही थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब उसने अपने पिताजी की तबीयत में सुधार ना देखा, तब उसे हारकर अपने पिताजी को अस्पताल लेकर जाना ही पड़ा। अपने पिताजी को अस्पताल में लेकर आने के बाद अपने पिताजी की बिगड़ती हुई हालत को देखकर पूजा बहुत रोती है। बेटी को रोते हुए देखकर सूरज बोलता है, मत रो बेटा, अगर तुम ही रोओगी तो काजल का ध्यान कौन रखेगा? पूजा रोती हुई आंखों से बोलती है, पापा, आप है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। बेटा, अब शायद मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। भगवान के यहाँ से मेरा बुलावा आ गया है। लगता है तुम्हारी माँ को मेरी सख्त जरूरत है, इसलिए तो वो अपने बच्चों को छोड़कर मुझे अपने पास बुला रही है। अब तो मुझे जाना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए पिताजी, हम दोनों किसके सहारे रहेंगे? आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। देखो, मैं आपको अस्पताल लेकर आई हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इसी तरीके से माँ भी हमें छोड़कर चली गई, अब आप भी जा रहे हो। बेटा, अब काजल की जिम्मेदारियाँ मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरे जाने के बाद उसे कभी भी किसी चीज की कमी मत होने देना, चाहे वो किसी सामान की हो या माँ बाप के प्यार की हो। अब तुम ही उसके लिए सब कुछ हो। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देना। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे बड़े ही लाड प्यार से पालोगी और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दोगी, और मेरे कहे हुए इन वचनों का ध्यान रखोगी। इतना कहते ही सूरज अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी आखिरी सांस में अपनी दोनों बेटियों को याद करता है। अपने पिताजी को चुप देखकर पूजा खूब जोर जोर से रोती है, लेकिन उसे संभालने वाला और समझाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। उसे खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे उसकी छोटी बहन काजल थी, जिसे उसे संभालना था। काजल की भी पूरी जिम्मेदारी पूजा के ऊपर आ जाती है। पूजा सोच रही थी कि वो अपना घर चलाने के लिए अब क्या करे। बहन को भी पालना था, तभी वो अपने घर को चलाने के लिए और अपनी बहन की किसी भी इच्छा को ना मरने दे, इसलिए उसे घर घर में झाड़ू पोछा का काम करना पड़ा।
बहन के पालन पोषण के लिए उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से कहीं नौकरी ना मिली उसे। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन पूजा सोचती है, अभी तक जितने भी पैसे और राशन था वो सब तो खत्म हो गया। काजल भी भूखे सो रही है, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। लोगों के घरों में काम करने के बाद भी पूजा को इतना पैसा नहीं मिल पा रहा था कि वो अपना घर चला सके, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी बहुत सारी थी, जैसे कि काजल की पढ़ाई लिखाई, घर का राशन और घर की जरूरत का सारा सामान। ऐसे में पूजा के लाए हुए पैसों से ये सारे खर्चे ही निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। पूजा अब सारी जिम्मेदारियां संभालने के बाद भी बहुत उदास रहने लगी थी। खुशी तो मानो उसके चेहरे से जैसे गायब ही हो गई थी, मानो जैसे कितने महीनों से वो हंसी ना हो। एक दिन वो अपनी मम्मी पापा को याद करके बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या करे। वो ये सोच रही थी कि मम्मी पापा की जिंदगी में मैं कितनी खुश रहा करती थी। आज जब मम्मी और पापा दोनों नहीं है तो मैं किस मोड़ पर आ खड़ी हुई। एक बहन की जिम्मेदारी सर पर है और आगे रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ सोचते सोचते और रोते रोते वो एक बड़े से बगीचे में, जो घर से काफी दूर था, वहाँ पहुँच जाती है। वो वहाँ पर आसमान की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़कर बोलती है, मम्मी पापा आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? जब तक आप दोनों मेरे साथ थे तब तक मेरे पास कोई समस्या नहीं थी। माँ, आपके जाने के बाद काजल ने पिताजी से एक पायल मांगी और पिताजी नहीं दे पाए, और उनके जाने के बाद अब मैं भी काजल को पायल नहीं दे पा रही। जैसे ही पूजा इतना बोलकर अपनी आंखें खोलती है तभी उसे वहाँ एक कुआं दिखाई देता है। पूजा को बहुत प्यास लगी होती है, इसलिए वो उस कुएं के पास चली जाती है। वो कुएं में झांककर जैसे ही देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि वो कुआं पानी से नहीं बल्कि पायलों से भरा हुआ था। अरे ऐसा कैसा कुआं है? आज से पहले मैंने ऐसा कुआं कभी नहीं देखा। आज तक इतनी बड़ी हो गई मैं, पर हमेशा माता पिता के मुँह से तो यही सुना था कि कुएं में पानी पाया जाता है। आज पहली बार देख रही हूँ कि ये कुआं पानी से नहीं बल्कि पायलों से भरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मुझे फंसाने के लिए इस कुएं में पायल छुपाई हो? अरे नहीं नहीं, पर ऐसा करेगा कौन? पूजा अपने आप से ये सब बोल ही रही होती है, तभी कुएं में से आवाज आती है, नहीं नहीं पूजा, तुम गलत सोच रही हो। यहाँ पर किसी ने भी तुम्हें बुद्धू बनाने के लिए पायल नहीं छुपाई है, बल्कि मैं तो एक जादुई कुआं हूँ जो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये एक जादुई कुआं है और इसमें से रोज पायलें निकलती है। इसमें से अगर कोई पायल लेकर नहीं जाता तो वो अपने आप गायब हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो तुम इसे ले जा सकती हो। अच्छा, धन्यवाद कुआं जी। इतना कहकर पूजा वहाँ से सारे पायल लेकर आ जाती है और घर आकर पूजा खुशी से अपनी बहन काजल को पायल पहना देती है। काजल ये देखकर बहुत खुश होती है। अपनी बहन को इतना खुश देखकर पूजा सोचती है, आज काजल के चेहरे पर अपनी वजह से खुशी देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलो आज कम से कम मैं अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज तो निभा पाई। थैंक यू मम्मी पापा, आपकी वजह से ही मैं आज काजल के चेहरे पर खुशी ला पाई। बाकी बची हुई पायलों को पूजा बाजार में ले जाकर बेच देती है, जिससे उसके पास काफी पैसे आ जाते हैं। पूजा बहुत खुश होती है क्योंकि वह सुबह लोगों के घर में काम करती है और शाम को बाजार में पायल बेचने जाती है, जिस वजह से अब उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती। दोनों बहनें बहुत खुशी से रहने लगती है। रोज रोज उस कुएं पर जाने की वजह से कुएं के साथ पूजा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जो उसको हर एक सुख दुख में उसका साथ देती है और वक्त आने पर पूजा की बहुत मदद भी करती है। पूजा मन ही मन उस जादुई कुएं को हर रोज धन्यवाद कहती है और वो दोनों बहनें बहुत खुशी से रहने लगती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।